हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चों। मैं दानिश खान स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल देखिए एनसी संडीला में। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आज क्लास 10 और क्लास 10 में ना साइंस में, विज्ञान में, फिजिक्स में ब्रांच की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये 2026 के लिए जितने भी बोर्ड हो यहाँ पे, चाहे हिंदी वर्जन हो चाहे इंग्लिश वर्जन हो, लैंग्वेज में हर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे हम फिजिक्स क्वेश्चन आप ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करें, ऐसे और सब्जेक्ट भी शो करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दो लाए हैं, अच्छे से क्वेश्चन जैसे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम लिखिए। इसके नियम भी लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बच्चे हमारे पास है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा इसके नियम भी लिखिए। सुनो बेटा, जब प्रकाश किरण और पढ़ाओ, प्रकाश क्या है, अगर जिन बच्चों प्रकाश में नहीं पता लिख लें। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश से हम दिखाई नहीं देती। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वी कैन सी द होल वर्ल्ड विद हेल्प दिस, बट लाइट इज नॉट विजिबल। सॉरी, उल्टा बोल दिया, लाइट हमको दिखती नहीं बस, ठीक है। दो बेटा, प्रकाश का परावर्तन, हाँ आपको परावर्तन बता रहे हैं, फिर अपवर्तन पे आते हैं, ठीक है। परावर्तन क्या होता है प्रकाश का, मेरे मार्कर कलर का मौत आ गई है ब्लैक वाले को, इंक गड़बड़ होगी, इंक है नहीं शायद है, तो ब्लू पेन से ही लिखते हैं, इसको गायब करते हैं, ठीक है। परावर्तन बेटा क्या होता है प्रकाश का, ठीक है। बेटा हम ये टॉपिक क्लियर नहीं करना है पूरे, मतलब ऐसा नहीं लेसन लेकर चल रहा है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि हम सर लेसन पढ़ा रहे हैं, लेसन नहीं पढ़ा रहे हैं, लेसन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो एग्जाम के लिए पर्पस है इंपॉर्टेंट आपके लिए। प्रकाश के परावर्तन बच्चों किसे कहते हैं, देखो बच्चा आपको पता है माध्यम कौन कौन से होते हैं, फिर माध्यम। माध्यम का मतलब एक ऐसी चीज है बेटा जहां प्रकाश आर पार निकल जाए, ठीक है, वो चीज माध्यम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 होते हैं मेन माध्यम बेटा। नंबर 1 होता है मेरे पास वायु, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है, जल। नंबर 3 कांच बेटा, ठीक, क्या होता है, कांच। मेरे पास 3 माध्यम है, हाई स्कूल में 3 ही को पढ़ेंगे और सारे होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, वायु, जल और कांच। इसमें ना आपकी जो लाइट होती है, सनलाइट आर पार निकल जाती है, ठीक है, तो उनको बोले माध्यम। आप सुनते हैं यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 माध्यम बेटा, ठीक है। आप सुनो बेटा, प्रकाश किरण, जैसे ये कोई तल है बेटा, किसी वस्तु का तल है, ठीक है। प्रकाश किरण का एक माध्यम के तल पर है, प्रकाश किरण का किसी माध्यम के तल पर टकरा कर, अब लिख सकते हैं, इसे समझा रहे हैं। ये मान कोई आपकी लाइट आई, ठीक है, प्रकाश आया, लाइट किरण आई, प्रकाश किरण का किसी माध्यम के तल पर, ये माध्यम था हमारा, मान लो कांच है हमारा, ये इसका नाम रख दिया हमने एम एन या एम एन डैश मान लिया। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर और उसके तल पर टकरा कर फिर उसी दिशा में वापस हो जाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अभी नियम लिखेंगे भैया, मत समझ लें आप। तो जहां पे टकराई बच्चा ना, जहां टकराई उसी की लाइन खींच देते हैं, इसे बोलते हैं बच्चा अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा नॉर्मल, ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जो किरण, ये वाली किरण आई, इसका नाम रखते हैं आपतित किरण, ठीक है। जो आई उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण बेटा। जहां पे टकराई उसको बोल दिया हमने, लंब खींच दिया लाइन, उसे बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल, ठीक है। और जो किरण चली गई बेटा टकरा के ना, ऐसे भागी, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण बच्चा। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। आपने बचपन में क्या, आप छोटे ही हैं, हमें बचपन में क्या बेटा, घड़ी हमारे पास है ना, तो हम क्या करते थे, सनलाइट ऐसे करते थे, आपने कभी ध्यान दिया होगा था, ये यहाँ धूप टकराती थी, तो हम लोग यहाँ पे छाई में ऐसे दिखाते थे, वहां पे इसकी लाइट बनती थी जाके। आप इसे बोल सकते हैं प्रकाश का ये परावर्तन होता है।
तो बेटा प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, हम बोल रहे हैं आप लिख सकते हैं क्या लिखिए, चलिए प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके तल से दूसरे माध्यम के तल पर टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया को बेटा क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश किरण का एक माध्यम से, माध्यम समझ आ गया ना बेटा क्या होता है, दूसरे माध्यम के रख दें किसी तल पर टकरा कर फिर उसी माध्यम में लौट आने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, ओके, राइटिंग भी अच्छी नहीं बट बेटा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है बेटा, इसके नियम बताते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, इसके नियम बेटा देखो, नंबर 1 इसके नियम बेटा है, समझना यार अच्छे समझना बेटा। ठीक है, देखो, और हाँ आपने ये चीज बताई नहीं आपको। ठीक है, चलो यहां से यहां तक एक एंगल बनेगा, इसे बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। बेटा क्या बोलते हैं, आपतन कोण, आई बोलते हैं इसे। और यहां से यहां तक परावर्तन कोण बोलते हैं, बच्चा क्या बोलते हैं, आर। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक एंगल बनेगा, उस एंगल का नाम क्या रखा गया बेटा, आपतन कोण, इसे आई बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे बोलते हैं परावर्तन कोण, आर से रिप्लेस करते हैं इसको बेटा। तो नियम नंबर इसका ये है, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब ऊपर की ओर है ना। ये आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चे, तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, नियम नंबर 2, ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, जब करा रहे हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं बच्चा ना। इसके 2 नियम है, आप इसे नोट करिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, आने की उम्मीद है। ठीक है, अब इसको रफ करने जा रहे हैं क्योंकि हम परावर्तन पर इसको अपवर्तन पढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ते हैं बच्चा, तो उसको रफ कर लेता है, जल्दी से लीजिएगा। मेरा डेस्टर खराब है, चल नहीं रहा अच्छा, मटी इस कपड़े गंदे वाले कपड़े से ही मैं इसको यूज कर रहा हूँ, गंदे कपड़े नहीं, ये रफ करने के लिए रखा मैंने बच्चा। और हाँ बच्चे, इतना इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे बच्चों यार, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, ये आपके बड़े भाई का चैनल है, इसको हम नहीं बढ़ाएंगे, इसको आपको बढ़ाना है ये चैनल को, ये आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने भाई के चैनल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको जरूर से जरूर आप अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि दादा बच्चा हम कहते भी नहीं अच्छा लगता है ना ये सब बातें, तो आप अच्छा लगे जरूर से शेयर करें। ओके, आपका चैनल है बेटा, मेरा नहीं, आपका चैनल है, ये हमारी नहीं आपकी फैमिली है, तो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, अच्छे से अच्छा काम करें। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन। अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन,
मतलब इसके नियम, ठीक है। अब क्या बच्चों पढ़े, प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे ना। आपको बेटा ये क्या होता है तुम्हारा, प्रकाश किसी की चच्चा का नाम नहीं है बेटा, ठीक है, ऐसा तो नहीं प्रकाश किसी के अंकल का नाम है, ठीक, ऐसा नहीं है, ये सनलाइट की बात नहीं, प्रकाश, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, आपको बेटा प्रकाश किरण का, सुन लो पहले, प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, दिखाते हैं आपको, ठीक, फिजिक्स बहुत अच्छी होती है बेटा, बस समझने की बात है। देखो ये माध्यम नंबर 1 बेटा मेरे पास क्या है, माध्यम 1, माध्यम 2, ठीक है, इसका नाम एम रख दे, इसका नाम एम रख दे। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, देखो बेटा प्रकाश एक माध्यम से आया दूसरे माध्यम जा रहा है, मानो पहला माध्यम में ले ली वायु, सनलाइट आई, हवा से आई, दूसरा माध्यम में ले जल बेटा, ठीक, हवा से आई प्रकाश किरण और कहा जा रही है, पानी में जा रही है बेटा। तो प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने प्रारंभिक मार्ग से, जैसे इसका रास्ता ये था बेटा, इसका ये रास्ता ऐसे रहना चाहिए, सनलाइट ऐसे ना, तो ये ऊपर हवा थी, ये पानी था, इसको ऐसे जाना चाहिए ना पानी के अंदर, बट ये ऐसा नहीं जाएगी, ये आप लोग तरह के भटक जाएंगे कहीं रास्ते से। जैसे आप लोग क्या करते हैं, बॉयज लोग कॉलेज से घर आते समय अपने रास्ते से भटक जाते हैं, पहले ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, सीधा रास्ता होता है लेकिन जाते नहीं, वो टहल के जाते हैं। तो प्रकाश वही कर रहा है, टहल के जाएगा थोड़ा सा ना, तो वो हल्की से क्या होगी, तिरछी हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी, या तो उधर चली जाएगी या तो इधर चली जाएगी, वो भी समझाएंगे, बट अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाने या भटकने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो यहां पे आना चाहिए, ऐसे निकल गई बेटा, तो यहां सीधे से हमने खींची एक लाइन अभिलंब, जहां टकराई से क्या बोला बेटा हमने, अभिलंब, अभिलंब एंड बोल दिया हमने। यहां पे एंगल बनाए आई, इसको बोलते हैं आपतित किरण बेटा, क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इसको बोलते हैं आई। जो ये एंगल बना बेटा, ये वाला, जो ये किरण थी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और यहाँ पे एंगल आ गया बेटा आ, ठीक है। आपतित किरण के लिए आई बना और परावर्तित किरण के लिए आर बना, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसकी परिभाषा दिखाते हैं बेटा हम आपको, यहाँ पर पूरा ओवरऑल फिगर बन गया। तो देखो यहाँ पे प्रकाश किरण लिख दे, यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके लिख देना। प्रकाश किरण का लिखते हैं, प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, दूसरे माध्यम में जाने पर, कॉमा, अपने प्रारंभिक मार्ग से, अपने प्रारंभिक मार्ग से, प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाने, विचलित मतलब भटकने, विचलित या भटकने, विचलित हो जाने की प्रक्रिया को, मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस को, प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं बेटा, ठीक है। इसके नियम देखो बेटा, इसके नियम देखते, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, नंबर 1 नियम बोला गया बच्चा, वही नियम होगा जो आप इसमें था, प्रकाश के परावर्तन में सेम नियम है ये। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते बेटा। ऐसे एज्यूम किया नहीं जैसे जा रही है तो सब ऊपर ही, तो आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब
अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम बेटा ये होता है इसका, आपतन कोण, यहां पे जो बना यहां पे लिखा जाएगा आपतन कोण बेटा, आपतन कोण जो आई है ना बेटा, ये आपतन कोण, और ये आर वाला क्या है, परावर्तन कोण बेटा। ठीक है, क्या है ये, आपतन कोण और परावर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब दोनों को डिवाइड करें एक आंसर आएगा। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का परावर्तन कोण कि जया का अनुपात, मतलब फाइन कि जया का अनुपात, लाइन का अनुपात, दोनों का अनुपात मान लो यार, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, एक होता है। ठीक है, इसे बोलते साइन आई बटे, इसे साइन में लगाया जाता है इसमें बेस करने के लिए, साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। क्या होता है बेटा, एक नियतांक। ठीक है, ये होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। जो लिखा है ना ये वाला, साइन आई बटे साइन आर बराबर वन नियतांक, इसे बोलते बच्चा स्नेल का नियम। क्या बोलते बच्चा, स्नेल का नियम। अब कभी एग्जाम में आ जाए कि स्नेल का नियम लिखिए तो आपको नंबर 2 बार लिख देना है, इसे लिखते हैं स्नेल स्टार आगे को। यही क्या है बेटा, यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल बाबा का नियम है, हम लोग वैज्ञानिकों को बाबा बोलते हैं। ठीक, आप लोग क्या बोलते बताना, मैं यही स्नेल बाबा का नियम है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। प्रकाश का आवर्तन और परावर्तन, इनके नियम भी आप कंफर्म देख लीजिएगा, किसी बोर्ड में कि 4 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 4 नंबर की तैयारी हुई है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, बाबा कहना अच्छा नहीं लगता, जो भी बच्चा हमारे चैनल को देख रहा है यार वो सब्सक्राइब करो और उसको अपने भाई को आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा हमारे व्यूवर बढ़े और हमारी फैमिली बड़ी हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।